एवं वहाँ मनमाने ढंग से नन खादी का व्यापार हो रहा है, उसके चल अचल संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। सबसे पहले तो है कि संस्था का चुनाव नियमित होना चाहिए और संस्था का जो चुनाव हो उसमें खादी से जुड़े हुए लोग जाएं। भरा जो है कि किला का जो है कि बिल्कुल कमर्शियल इस्तेमाल के लिए दे दिया गया। आखिर किसके किसके ये अनुमति से दिया गया है? तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन कर रहे हैं कि वो अपनी चिट्ठी जो उनके द्वारा निकाली गई, पूर्व जिलाधिकारी द्वारा निकाली गई चिट्ठी है, उसका अनुपालन सुनिश्चित करावें। जमीन और मकान को लीज किराया पर देकर निजी स्वार्थ सिद्धि हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और मुजफ्फरपुर में खादी ग्रामोद्योग के अच्छी खासी ज़मीन, अच्छी खासी संपत्ति है जिस पर कि अवैध कब्जा जो है उसका मामला सामने आया है। और इस मामले पर हर एक पार्टी के जितने लोग हैं, गांधी विचारधारा के लोग हैं, वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, समाजसेवी नेता हैं, ये सब एक साथ मुजफ्फरपुर के समाहरणालय के धरना परिसर में जो है वो एकत्रित हुए और वहाँ पर किस तरह से इस पूरे मुद्दे को उठाया है और इसमें उनकी क्या क्या मांग है। चलिए सुनाते हैं आपको उनकी बातचीत कि किस मसले पर उन्होंने धरना दिया है और उनकी डिमांड क्या है। मुद्दा है कि हम लोग बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ और ख़ासकर खादी जगत के जो खादी विभूति स्मृति शेष लक्ष्मी नारायण अग्रवाल उर्फ लक्ष्मी बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उनको स्मरण आज कर रहे हैं और खादी पर चर्चा कर रहे हैं। उनको स्मरण करना और खादी पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक हो गया है कि एक समय में पूरे देश में खादी के रूप में, पर्याय के रूप में मुजफ्फरपुर का सर्वोदय ग्राम जाना जाता था। बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ का कार्यालय आज भी यहीं स्थित है और आज बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ अनियमितता, मनमानी का शिकार है। उसके नियामक मंडल के सारे आदरणीय लोग की मृत्यु हो चुकी है, उसके चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं एवं वहाँ मनमाने ढंग से नन खादी का व्यापार हो रहा है, उसके चल अचल संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। जमीन और मकान को लीज किराया पर देकर निजी स्वार्थ सिद्धि हो रहा है। तो हम लोग प्रशासन, सरकार और समाज सबका ध्यान खादी ग्रामोद्योग संघ पर आकृष्ट कराने के लिए आज लक्ष्मी बाबू को स्मरण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और एक विमर्श बैठक करते हैं। वही एक कार्यक्रम है। इस मामले में जो अनियमितता हुई है खादी ग्रामोद्योग में उसकी जांच हो और जांच होने के बाद जो कार्रवाई हो सकती है वह कार्रवाई हो और वहां चुनाव कराया जाए ताकि वहां नया अध्यक्ष मंडल बन सके और व्यवस्थित ढंग से वहां जो काम हो रहा है उसको आगे बढ़ाया जा सके। मेरा यही विचार है। नहीं, ऐसा है कि आज यहाँ पर नागरिक समाज के लोग एकत्रित हैं और सबकी चिंता है कि लगभग 25 से भी ज़्यादा एकड़ में फैला हुआ वो संस्थान है जिसको हम लोग बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ और मुजफ्फरपुर खादी ग्रामोद्योग संघ कहते हैं। वहाँ पर कोई भी आदमी जाके भी देख सकता है कि वहाँ खादी का काम बिल्कुल बंद है। उसके जगह पर वहाँ बैंक्वेट हॉल यानी विवाह भवन बने हुए हैं। मनमाने तरीके से लोगों को वहाँ पर रहने की छूट दी गई है। वे परिवार के साथ रह रहे हैं। उसका किराया जो आ रहा है उसका कुछ पता नहीं है कि उसका किराया आ रहा है, कितना किराया लगा। उस किराया लगाने की भी कोई जो एक पद्धति होती है कि आप कितने वर्ग फुट पर कितना पैसा लेंगे, ऐसा कुछ भी ये नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि जो नियामक मंडल उसका होता है, इसको आप कह सकते हैं कि गवर्निंग बॉडी भी उसको कहा जा सकता है, उसका चुनाव लंबे समय से नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले जो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय हैं उनके पास जब ये बात आई पटना से, तो उन्होंने एक यहाँ के एडीएम को बहुत साल पहले चुनाव कराने की बात कही कि भाई आप अपने देख रेख में चुनाव करा दीजिए, लेकिन किसी दबाव में वो चुनाव नहीं हो पाया। तो सबसे पहले तो है कि संस्था का चुनाव नियमित होना चाहिए और संस्था का जो चुनाव हो उसमें खादी से जुड़े हुए लोग जाएं, ताकि जो गांधी की जो परिकल्पना थी खादी की, जिसको बेस बनाकर पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को लड़ा गया है, उसको हम लोग सही जगह पर पहुंचा सकें। तो इसलिए
हम लोगों का अभी सिंपल डिमांड ये है कि वहाँ पर चुनाव होना चाहिए, और चुनाव होकर जब सही आदमी वहाँ आ जाएंगे तो निश्चित रूप से सोशल ऑडिटिंग भी होगी और उसका विकास भी होगा। हम लोग एक बात निश्चित रूप से ये कहना चाहते हैं कि अब जो ये शुरुआत हुई है रुकने वाली नहीं है। हम लोगों का प्रोग्राम है कि हम लोग खादी भंडार के सामने, गेट के सामने भी जाके इसी तरह का एक कार्यक्रम हम लोग करेंगे, और फिर इस कार्यक्रम को शहर के और विभिन्न जगहों पर बढ़ाया जाएगा। चूँकि ये संस्था जो है, इस संस्था को किसी तरीके से बचाने की सोच यहाँ के नागरिक समाज में है। देखिए, जब किसी धरोहर को बचाने की जब कोई लड़ाई शुरू होती है तो उसमें सिर्फ कोई ज़मीन का टुकड़ा, कोई बिल्डिंग, अवशेष ये नहीं होता है, बल्कि उस धरोहर को बचाने के लिए इसलिए भी लड़ा जाता है कि वो एक विचार है। ये जो गांधी के विचार हैं, और ये विचार जो अरुण भाई ने कहा कि खादी का मतलब रचना है, मतलब जो सृजन है, ठीक है ना। अभी वहाँ पर क्या हो रहा है? अभी वहाँ पर लोग शराब पी रहे हैं, तो आप कौन सा मान लें कि विचार वहाँ पे चला रहे हैं, कौन सी चीज़ें वहाँ पर जो है आपके द्वारा संचालित की जा रही है। इसलिए हम गांधी के उस विचार को, जो खादी की जो कल्पना थी लक्ष्मी बाबू की, उस विचार को बचाना चाहते हैं। उस विचार को बचाने की लड़ाई है। तो निश्चित तौर पर उस विचार को जब बचाने की जब लड़ाई है तो उसमें जितने भी तरीके से अब आप कोई लोकतंत्र का न्यूनतम भी चीज़ आप पालन करिएगा कि नहीं करिएगा। आप क्या किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को थोड़ा सा भी आप दिखाने के लिए भी आप उसको पालन करिएगा कि नहीं करिएगा। इस तरीके से मौजी तरीके से जिनको मना रहा है वो अध्यक्ष बन जा रहे हैं, जिनको मना रहा है कुछ बन जा रहे हैं। हम जब उधर से गुजरते हैं देखते हैं बड़ा जो है कि इलाका जो है कि बिल्कुल कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए दे दिया गया। आखिर किसके अनुमति से दिया गया? क्या मतलब गांधी के विचार यही थे क्या? मतलब इस चीज़ का पूरा जो बनाया गया था, क्या बनाने के पीछे यही आइडिया था कि वहाँ पे कल बाजार बनेगा, उसमें जो कोई बैटरी का दुकान चलेगा और कोई मोटरसाइकिल का दुकान चलेगा, इस तरीके की अवधारणा थी क्या उसकी? इसलिए ये जो है कि जो गलत चीज़ें हैं और इसके खिलाफ एक आज नागरिक समाज का यहाँ पर जो है, जिसमें अलग अलग विचारधारा के लोग यहाँ पर शामिल हैं, और निश्चित तौर पर यह आंदोलन आगे की तरफ बढ़ेगा। हम लड़ेंगे इस। देखिए, कभी सर्वोदय ग्राम रचनात्मक कामों का केंद्र हुआ करता था, आज़ादी के आंदोलन का केंद्र हुआ करता था, और लक्ष्मी नारायण अग्रवाल एक ऐसी विभूति थे मुजफ्फरपुर के जो समादरणीय थे, सब में स्वीकार्य। अगर उनको मुजफ्फरपुर का गांधी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उस परिसर पर आज ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया है जिनका न खादी से कोई वास्ता है, न रचनात्मक काम से वास्ता है, बल्कि कहा जाए तो गांधी से भी कोई वास्ता उन लोगों का नहीं है। और गवर्निंग बॉडी में जिस तरीके से, छापामार तरीके से उन लोगों ने एक तथाकथित चुनाव कराया और काबिज हो गए, इसके खिलाफ तत्कालीन अध्यक्ष गवर्नमेंट में गए। गवर्नमेंट से एक चिट्ठी भी जिलाधिकारी के नाम से आई। जिलाधिकारी ने एक चिट्ठी एडीएम के नाम से निकाली कि आप अपनी देखरेख में वहाँ का चुनाव करवाइए, उस समय की रजिस्टर के हिसाब से। ये नहीं, अभी रजिस्टर में बहुत छेड़छाड़ हो गया है, अभी वो अनेक लोग घुसा लिए हैं इस बीच में। कैसे करेंगे? तो हम लोगों को जिलाधिकारी से पहली बात ये करना है, हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन कर रहे हैं कि वो अपनी चिट्ठी जो उनके द्वारा निकाली गई, पूर्व जिलाधिकारी द्वारा निकाली गई चिट्ठी है, उसका अनुपालन सुनिश्चित करावें। एडीएम साहब को कहें कि यथाशीघ्र पुरानी सूची के आधार पर, जैसा उस पत्र में एकदम स्पष्ट है, चुनाव करावें। और वहाँ जो विसंगतियाँ चल रही हैं, जो गैर खादी, वहाँ पूरी तरह गैर खादी काम ही चल रहा है, गैर रचनात्मक काम ही चल रहा है, तो इसकी वो जांच सुनिश्चित करें। तो एक फ्रंट ये होगा। दूसरा फ्रंट हम लोगों का होगा कि जो जन आंदोलनों का होता है कि सब यहाँ सारी धाराओं के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, वो सब लोग वहाँ जुटेंगे और हम लोग वहाँ धरना देंगे। हम उनको मजबूर करेंगे कि आप या तो ढंग से चलाइए, आप नियम का पालन कीजिए, नहीं तो अपने घर जाइए। वो मुजफ्फरपुर की संपत्ति है, समाज की संपत्ति है, वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है, उसका सामाजिक हित में उपयोग हो, यह हम लोग सुनिश्चित करने का प्रयास करें। एक कपड़ा नहीं बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक पहचान है। ग्रामीण भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का ये प्रतीक है। इसलिए खादी ग्राम उद्योग ग्रामीण कारीगरों और रोजगार देने वाले हमारी पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है। तो इसको जितना जल्द से जल्द हो इसे चुनाव करके इसको अच्छे से मेंटेनेंस किया जाए और अच्छे से उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए।
तो सुना आपने कि इनकी डिमांड क्या है। खादी ग्रामोद्योग परिसर पर जिस तरह से किसी एक व्यक्ति ने कब्जा करने का प्रयास किया है, जिस तरह से उसमें अनियमितताएं की जा रही हैं, इसके ऊपर इसको सीधे सीधे कह रहे हैं लोग कि गांधी जी की विचारधारा है, ये गांधी जी का प्रतीक है खादी, और उसके ऊपर किसी का व्यक्तिगत आधिपत्य जो है वो नहीं हो सकता। और इसके लिए ये तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि इसके ऊपर सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो जाएगी। इनकी मांग है कि ऑडिट हो, चुनाव हो, और यही सारी बातें हैं। तो समाहरणालय से आपको हम सारी खबरें दिखा रहे थे। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।